देखिए एक चीज़ जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि दावे हो रहे हैं और काउंटर दावे बहुत सारे हो रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको संजय जी, क्या होगा इस बार? रैपिड फायर जल्दी से 30 सेकंड। अमित शाह तो कह रहे हैं कि 152 सीटों में से हम 110 सीटें जीतेंगे, तो थोड़ा कम नहीं बता रहे हैं इनको तो? और भाई जब मन के लड्डू फीके क्यों, खूब घी डाल के खूब शक्कर डाल के खाओ, क्या मतलब है? पचाने का भी कोई वो नहीं है कि पचेंगे कि नहीं, मन के लड्डू है। नहीं सर, उन्होंने कैलकुलेशन किया है क्योंकि उसमें 43 सीट्स नहीं सर, उन्होंने 43 सीट्स मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ दिया, वो छोड़ के कह रहे हैं हम सब ले रहे हैं। नॉर्थ बंगाल की ऐसे भी उनका वो है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं। ठीक है, दावे हैं, अपने अपने दावे हैं, तो ठीक है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे मन के लड्डू फीके क्यों, खूब बढ़िया खाओ। आपको क्या लग रहा है क्या होगा? ये तो आपने जो बोला ये बीजेपी का दावा था, आपको इस बार क्या लग रहा है? क्या मुझे लग रहा है 80 से 90 तक बीजेपी। हाँ ओके, अभी चूंकि इनका अपना इलाका है, हाँ, जो इनकी वैसी सीट है, तो इसमें हो सकता है पिछले फायदा बार 59 आए थे इसमें। हाँ, अब सेकेंड फेज में क्या इस बार, लेकिन इससे पिछले बार से कंपैरिजन कर नहीं सकते क्योंकि पिछली बार एसआईआर नहीं था, इस बार एसआईआर है, तो जो भी होगा अप्रत्याशित होगा। क्या लग रहा है आपको? जितना हमने देखा है गृह मंत्री अमित शाह को, और कई जगह हमने मतलब साथ बैठने का मौका मिला है, जो वो कहते हैं वो तो जरूर होता है, और जो नहीं कहते हैं वो अवश्य होता है। अच्छा, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जितना हमारा मानना है, अगर आंकड़ों की बात करें तो 110 सीट के आसपास गृह मंत्री ने कहा है। यही लगभग जो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 100 से 110 सीटें जो हैं 152 सीटों में बीजेपी की आ सकती, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है जहां पर बीजेपी ने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस बार डबल करने की कोशिश है बीजेपी को, वो हो रही। तो ये तो देखिए लड्डू बना चुके हैं और खा भी चुके हैं संजय जी, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार लड्डू कौन खाएगा? देखिए पहले अमित शाह जी ने पहले चुनाव में कहा था कि 200 पार हो जाएगा, लेकिन डबल डिजिट तक ही सीमित रह गए। तो इस बार भी क्योंकि ये आई थिंक बीजेपी ने सब कुछ दे दिया इस इलेक्शन में, अगर पिछले बार के कंपैरिजन में हम कहें तो शायद इस बार ट्रिपल डिजिट का जो आंकड़ा है वो बीजेपी इस बार छू सकती है, दोनों फेज का मिला के अगर मैं कहूँ। लेकिन एक ऑब्जर्वर के तरीके से, ग्राउंड पे मैंने इलेक्शन नहीं कवर किया है, तो फटीग, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, अगर जो नैरेटिव या फिर जो भी डिस्कशन है उसको भाप के जो मुझे लगता है ऐसा कोई डेफिनेटिव मार्कर नहीं है कि टीएमसी एकदम ही चुनाव हार जाए। तो सेकंड फेज के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन हाँ, इस बार बीजेपी ट्रिपल डिजिट में पहुंचना चाहिए, मोर स्ट्रॉन्गर एज एन ऑपोजिशन बीजेपी को आना चाहिए। और जो लोग ये कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक लाइन बताऊंगा कि उनका ये कहना है कि बीजेपी दावे चाहे जितने भी करे, लेकिन ग्राउंड पे जो टीम होनी चाहिए, जो ग्राउंड पे कैडर होना चाहिए, वो नहीं है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, और यूं ही जी लेते हैं जो जीने वाले हैं। तो ऐसे ही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ग्राउंड की तैयारी है उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा एडिशनल पुश आरएसएस की तरफ से भी आया है। और कई सारे लोग जो बात कर रहे हैं वो सुनील बंसल की बात कर रहे हैं। सुनील बंसल जी जो हैं वो जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि वो ग्राउंड पे काम बहुत ज़्यादा करते हैं। वो पिछले कई महीनों से अपना गढ़ बना के रखा है उन्होंने वेस्ट बंगाल को, और आरएसएस भी पिछले कई सालों से पुश देते अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में वेस्ट बंगाल में काम कर रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप देखो ऑफ लेट अब 1-2 दिन में बयान आने लग गए, वरना बीजेपी इस बार काफ़ी साइलेंटली गेम खेल रही थी अपना, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बयानबाजी और वो सब नहीं दिख रही थी। अब फेज जैसे जैसे पास आ रहे हैं, थोड़े से कमेंट्स आपको नजर आने लगे, तो मुझे लगता है साइलेंट प्लेयर के तौर पे इस बार बीजेपी ने काम किया। तो तुम्हें लग रहा है कि हृदय परिवर्तन करने में कामयाब रहेगी आरएसएस? मुझे लगता है हाँ, क्योंकि जो आरएसएस का तरीका है ना, बिना शोर शराबे के वो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, उससे हो सकता है कि लोगों के अंदर ये जो चेंज है। और आप देखेंगे ना कि बंगाली वोटर साइलेंट होते हैं। अगर स्पेशली हम जैसे आउटसाइडर जाते हैं तो वो तो आप उतनी बंगाली तो हम नहीं बोलते, तो वो समझ जाते हैं कि आप बाहर से आए हैं। तो इस बार साइलेंट वोटर जो है, हमेशा से रहा है, इस बार तो और बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया। आप मेरे ड्राइवर खुद नहीं बता रहे टिकट कहाँ से आया है, बस टिकट आया है। मुझे तो लग रहा है 21वीं सदी में हर एक वोटर देश में हर जगह साइलेंट हो गया है। बिल्कुल, वो जो करना अंदर खाने ही करता है और अपना ट्रिगर दबा के चुपचाप बैठ जाए। रिपोर्टर्स ऑफ